लास्ट जैसे होमवर्क लिया था और हमने आपको एक होमवर्क दिया था कि आप 2 सर्कल ड्रॉ करो। आपको याद है होमवर्क? लास्ट हमने होमवर्क लिया था सैटरडे, शनिवार को। हाँ, वो मटके ड्रॉ करने थे। जी, 2 सर्कल ड्रॉ करो और दोनों सर्कल के अंदर, एक सर्कल के अंदर जितना मुझे पॉजिटिव। थॉट्स आते हैं, है ना, मुझे उतना डॉट करना है। और दूसरे सर्कल के अंदर मुझे पूरे दिन में जितने पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, मुझे वो पॉजिटिव थॉट्स डॉट करने थे। वो होमवर्क किया? नहीं किया हो तो फिर से करना, है ना। लेकिन उस होमवर्क में हमेशा मेजोरिटी ये रिजल्ट निकलती है कि पूरे दिन भर के अंदर हमारे जो बेस्ट थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स जो है वो सबसे ज्यादा होते हैं, और जो पॉजिटिव थॉट्स है वो स्पेशली अटेंशन देकर के हमें वो क्रिएट करने पड़ते हैं। जबकि नेगेटिव थॉट्स जो है, बेस्ट थॉट्स जो है, तो उसको क्रिएट करने या उसको लाने में हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है ना, उसको कंट्रोल करने की मेहनत करनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपके घर का कोई एक मेंबर है, अभी स्पेशली जैसे ये लॉकडाउन का समय आगे चल रहा है, अभी आपको पता है कि सब कुछ बंद है, और समझो घर का कोई मेंबर अचानक कोई इमरजेंसी आई, बाहर गया, उसने कहा भाई 1 घंटे में लौट आएगा, लेकिन 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, और समझो उसका फोन भी नहीं लग रहा, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, है ना, पॉजिटिव थॉट्स आएंगे कि नेगेटिव थॉट्स आएंगे? नेगेटिव। है ना, नेगेटिव ऑटोमेटिक, आएंगे। ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आएंगे। पता क्या हुआ होगा। है ना, यस, हाँ। लेकिन क्यों नेगेटिव थॉट्स आएंगे? क्यों नेगेटिव थॉट्स आएंगे? हम अगर क्योंकि वो 1 घंटा। तो हम क्या पॉजिटिव भी सोच सकते हैं ना, लेकिन उस समय पॉजिटिव सोचना इजी है? क्या अनुभव कहता है? नहीं है, नहीं है। उस समय पॉजिटिव सोचना इजी नहीं है, और नेगेटिव अपने आप आता है। तो उसका कारण क्या है कि हमारा मन जो है ना, आपको याद हो कि हमने एक ऑटो पायलट मोड का फर्स्ट डे आत्मा का जब परिचय हमने लिया, तो हमने उसके अंदर तीसरा जो हमने देखा था संस्कार। संस्कार का मतलब होता है ऑटो पायलट मोड के अंदर चले जाना, है ना। अभी तक हम मुरली जो रिवाइज कर रहे थे उसमें हमने देखा कि आत्मा इस शरीर को चलाने वाली शक्ति है, उसका अनुभव हमें बार बार करना है। दूसरा हमने विचारों के बारे में देखा कि मन अलग अलग प्रकार के विचार करता है, और इस अलग अलग प्रकार के विचारों को हमें क्या करना पड़ता है, एनालाइज करना है कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये बेस्ट थॉट्स है। क्योंकि जब तक इस मन के विचारों के प्रकार को नहीं समझेंगे, तब तक हम अपने मन के ऊपर काम नहीं कर पाएंगे। फिर हमने देखा कि बुद्धि का काम है डिसीजन लेना, विजुअलाइजेशन करना, है ना, कि मन जो है वो एक अंधा है, लेकिन वो बुद्धि के नेत्रों से वो देखता है, और इसीलिए जो डिसीजन लेने का काम है, निर्णय लेने का काम है, वो जो है वो बुद्धि करती है। लेकिन क्या होता है कि कुछ चीजें जो है, मतलब जो हम संस्कार बार बार रिपीट करते हैं, तो वो हमारे ऑटो पायलट मोड पर चले जाते हैं, है ना। आपको याद होगी मन, बुद्धि और संस्कार, ये आत्मा की 3 शक्तियां हैं। अब ये जो ऑटो पायलट मोड पर संस्कार चले गए, और उसी में ही ये संस्कार भी काउंट होते हैं, नेगेटिव सोचने के संस्कार, वेस्ट सोचने के संस्कार। और इसीलिए क्या होता है कि जब वो ऑटो पायलट मोड के संस्कार काम करते हैं, तो उनकी स्पीड इतनी फास्ट होती है कि मन का सोचना, बुद्धि का डिसीजन लेना, वो इतनी स्पीड से होता है कि कई लोगों को पता ही नहीं चलता कब हमने सोचा, कब डिसीजन लिया, कब वो काम कर लिया। आपको याद हो हमने शुरू शुरू में कोर्स के अंदर
हम 40 मिनट्स की 20 मिनट्स की एक एक्सरसाइज करते हैं, है ना, वो साक्षी दृष्टा की अवस्था की एक्सरसाइज, जिसमें कई लोग तो कई बार ये भी डायरेक्टली ये कह देते हैं कि भाई हमें कोई विचार ही नहीं आ रहे हैं। वो कई बार साफ डायरेक्ट कह देते हैं कि भाई हमको तो अपने मन के अंदर कोई विचार नहीं आए और हम सिर्फ पॉइंट को देख रहे थे। एक्चुअली क्या होता है कि साक्षी दृष्टा का वो जब अभ्यास करते हैं तो मन के अंदर वो इतने नेगेटिव थॉट्स आते हैं, इतना फास्ट वो मन काम कर रहा है, इतना फास्ट वो वेस्ट थॉट कर रहा है या मन के अंदर स्टोरी क्रिएट हो रही है। मतलब अभी हम योग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, या हम जब भी कोई बात सुन रहे हैं, जैसे अभी आप यहाँ बैठे हो, अभी ये बातें ज्ञान की सुन रहे हो और सुनते सुनते समझो आपको कोई इंसिडेंट याद आ जाता है, कोई घटना याद आ जाती है किसी के साथ, तो अपने आप मन उसके पीछे इतना भाग कर चला जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कान में शब्द जाने के बाद भी वो शब्द यहाँ पर रजिस्टर नहीं होंगे। और वो यहाँ रजिस्टर नहीं होने का कारण, जबकि हमने वो शब्द सुने, है ना, आप तो कान में लगा करके सुन रहे हो, लेकिन मन नहीं सुन रहा है। और इसलिए मन साथ न होने के कारण वो क्या होता है कि स्पीड इतनी फास्ट होती है, हमें पता ही नहीं चलता, हमको लगता है हम तो शांति से बस बैठेंगे और मन के अंदर वो स्टोरीज क्रिएट होकर के मन कंटिन्यूस भाग रहा है। और इसीलिए अब मुझे जरूरी है कि मन के अंदर जो वो ऑटो पायलट मोड के संस्कार जो बन चुके हैं उसको मुझे ब्रेक करना, उसको मुझे रोकना। और वो रोकने में ये जो नॉलेज है, ये जो ज्ञान है, ये जो बाबा के महावाक्य है, ये हमें मदद करते हैं। क्योंकि ये बाबा के महावाक्य जो है, ये बाबा के महावाक्य बाबा आत्मा को देख करके सुनाते हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि उस मुरली के अंदर जब मीठे बच्चे, तो बच्चे शब्द जब कहा जाता है वो आत्मा के लिए कहा जाता है। और वो एक पॉजिटिव स्रोत है, पॉजिटिव नॉलेज है। जब हम अपने मन को बार बार कोई प्रोग्राम देते हैं, तो जब बार बार कोई प्रोग्राम देते हैं तो वो अपने आप फिर ऑटो पायलट मोड पर चला जाएगा। लेकिन अभी तक नेगेटिव सोचना, वेस्ट सोचना, ये हमने अपने मन को प्रोग्राम दिया हुआ, और धीरे धीरे हमको वो नेचुरल लगने लगा। अभी जैसे लास्ट मैंने आपको होमवर्क दिया था कि भाई दोनों सर्कल के अंदर जब हम डॉट डॉट नोट करते हैं, अब जब बहुत वेस्ट थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स का जो सर्कल है वो भर चुका है, और अब मुझे उसको ट्रांसफर करके मुझे ये जो पॉजिटिव सर्कल है उसके अंदर मुझे डालना है। तो पॉजिटिव सर्कल के अंदर जब वो डॉट मुझे डालने हैं या ट्रांसफर करने, तो क्या करना पड़ेगा? अब वो कोई चीज तो है नहीं, है ना, कि जो हम उठा करके यहाँ से यहाँ रखते हैं। तो क्या करना पड़ेगा? इजी वे क्या करेंगे? इजी वे क्या कहेंगे, है ना? देखो, जैसे जो एक सर्कल के अंदर जो डॉट हम लोग कर रहे कि इतना वेस्ट थॉट्स चले, नेगेटिव थॉट्स चले, तो वेस्ट थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, ये मेरे संकल्प है। और ये जो पॉजिटिव विचार है ये भी मेरे संकल्प है। तो मुझे वेस्ट से पॉजिटिव में, सर्कल में मुझे ट्रांसफर करना है। और वो ट्रांसफर तब होगा जब मेरा देखने का नजरिया चेंज होता है ना, मेरा सोचने का तरीका चेंज होगा। और वो सोचने का तरीका तब चेंज होगा कि जब मैं अपने मन को, जैसे हमने आगे जब देखा था कि भाई मन को समझाने के लिए, मन को अलग अलग अगर लॉजिक मन को हमें देने हैं, तो लॉजिक देना पड़ेगा मन के साथ, कहीं ऑथोरिटी यूज करनी पड़ेगी, कहीं मन को हमें समझाना पड़ेगा। तो मन को कहीं ना कहीं क्या करना है, हमें अलग अलग लॉजिकली है या ऑथोरिटी यूज करनी है, तब तक वो मन हमारा कंटिन्यूस चेंज नहीं होगा। अब वो लॉजिकली क्या है, तो ये जो रेगुलर हम परमात्मा के महावाक्य सुनते हैं, ये हमारा लॉजिकली ऑथोरिटी आंसर। तो ऑथोरिटी का मतलब है कि एक्सेप्ट करना,
अब हम यहाँ पर जो बातें रेगुलर सुन रहे हैं, अब तक हम सिर्फ सुन रहे थे, अब धीरे धीरे हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब मुझे क्या करना है, समझते हुए अब मुझे इस बातों को एक्सेप्ट करना है, और वो एक्सेप्ट करने के लिए मुझे बार बार अपने मन को ये प्रोग्राम देना पड़ेगा। आज हम एक बहुत सुंदर पुरुषार्थ की बात जो है वो पढ़ेंगे, है ना, जो ये है पुरुषार्थ की बात है ना, आप भी साथ में जैसे पढ़ सकती है ना। विशेष आज का पुरुषार्थ माना ये अभी हमारा कल का होमवर्क होगा, तो आज पूरे दिन मुझे ये होमवर्क करना है, और फिर हम लास्ट में वापस आज मेडिटेशन करेंगे, है ना। तो मैं वही वीडियो प्ले करूंगी, लेकिन आज मैं कोई कमेंट्री नहीं बोलूंगी। आज आपको अपने मन को खुद संकल्प देनी है ना। आज आपको अपने मन को संकल्प चलाते हुए सिखाना है। अच्छा, तो आप कल का हमारा होमवर्क होगा कि जैसे बाबा बच्चों के पुरुषार्थ की स्पीड को देखता है, तो कई बच्चों ने पुरुषार्थ की तरफ अटेंशन दे अपने पुरुषार्थ को बढ़ाया है। देखिए ये बाबा के माँ बाप। अब ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को स्वयं को उमंग उत्साह दिलाकर अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाना ही है, क्योंकि अब समय नहीं है कि हम अपने पुरुषार्थ को ऊपर नीचे करें, है ना। बोर्ड एग्जाम आने के पहले का समय होता है ना, तब समय नहीं होता है कि जो चैप्टर छूट गया था, जो हमने नहीं पढ़ा था, हम उसको वापस कोई टीचर से पढ़ने की कोशिश करें। बोर्ड एग्जाम के एक दिन पहले जो सीखा है उसी को रिवाइज करना होता है, उसी को लर्न करना होता है। अच्छा, साथ ही बच्चों को अपने स्वभाव संस्कार की तरफ भी फुल अटेंशन रखना। देखो बच्चे, जब किसी चीज का परिवर्तन किया जाता है तो विशेष अटेंशन रखा जाता है, फिर वो परिवर्तन नेचुरल हो जाता है। अब इसी तरह आपको भी थोड़े समय के लिए 100% अटेंशन रखना है, फिर सब नेचुरल हो जाएगा। तो वैसे भी तीव्र पुरुषार्थी बच्चों का बाप कोई जिम्मेवार है। ये परमात्मा के महावाक्य है कि परमात्मा कहता है कि जो अपने ऊपर मेहनत करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, तो बाबा भी उनकी जिम्मेवारी लेता है। जो बच्चे अभी भी अलबेले हैं, है ना, माना कभी थोड़ा किया नहीं किया, तो बाबा स्पेशल आकर हमको पढ़ा रहा है। अब वो बच्चे अपने कार्य के जिम्मेवार तो स्वयं ही है, क्योंकि हिम्मत रखने वाले बच्चों को ही बाबा की मदद मिलती है। तो अब साधारण पुरुषार्थ का समय नहीं है, और ना ही साधारण पुरुषार्थ से कुछ परिवर्तन होगा, और इसलिए फुल अटेंशन चाहिए कि बाबा के सहयोगी स्व परिवर्तक बच्चे ही बन सकते हैं। और जो इस समय परमात्मा के सहयोगी बनते हैं, उन्हें भगवान का सहयोग पूरे कई माना नेक्स्ट 5000 वर्ष के लिए मिलता है। तो बाबा को उन बच्चों पर बहुत रहम आता है जो स्वयं को समझदार तो बहुत समझते हैं, परंतु इस पढ़ाई में बहुत अलबेले बन जाते हैं, और स्वयं को व्यर्थ संकल्पों में, व्यर्थ बातों में, व्यर्थ कर्मों में उलझाकर अपना समय व्यर्थ करते हैं। तो बाबा की हर श्रीमत को 100% फॉलो करने वाले बच्चों को प्राप्तियां, खुशी और सुख असीम है ना। क्योंकि उस समय, अंत के समय में अलबेले रहने वाले बच्चों को पश्चाताप और दुख भी असीम होता है ना। बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद कुछ नहीं कर सकता, अगर उसके पहले कुछ करना है तो कर सकते हैं। और इसीलिए अभी भी स्वयं का स्वयं निर्णय कर पुरुषार्थ करो, क्योंकि करना बच्चों को ही है। बाबा तो केवल पढ़ा सकता है, भगवान हमें केवल गाइड कर सकता है, सहयोग और शक्ति दे सकता है, परंतु हिम्मत रख पढ़ना बच्चों को ही है ना। ये है हमारा आज का पुरुषार्थ। तो हमें क्या करना है जी, हमें ये करना है अभी कल कि जो हमने 2 सर्कल बनाए उसमें हमें नेगेटिव थॉट्स की मात्रा अभी कम करनी है, और पॉजिटिव थॉट्स की मात्रा हमें बढ़ानी है। और ये अटेंशन रखना है कि ये करना मुझे ही है ना, ये और कोई आकर करने वाला नहीं है। वो ट्रांसफर मुझे करना है, माना फुल अटेंशन जो है वो मेरे पर होना चाहिए, मन के ऊपर होना चाहिए। जैसे घर में अगर 1-2 साल का बच्चा हो और आप घर में अगर अकेले हो, तो आप क्या करोगे?
और कोई आपके ऊपर वो छोड़ के गया है तो, है ना, आप क्या करोगे? आप घर का काम भी करोगे, आप अभी समझो उसमें 4-5 घंटे का खाएंगे पिएंगे काम भी करोगे, लेकिन साथ में उस बच्चे का भी ध्यान रखोगे। वैसे ही फुल अटेंशन मन के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा कल का होमवर्क, और इसीलिए आज बाबा ने भी मुरली के अंदर विशेष में अटेंशन की बात कही है, जो इसको हमने सार रूप में एक पुरुषार्थ के रूप में देखा। ठीक है, तो कल फिर हम देखेंगे आगे की संस्कारों के साथ साथ हमारे परमात्मा का क्या कनेक्शन है। तो मतलब आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन क्या है, कल हम उस टॉपिक को रिवाइज करेंगे। चलिए, आज 2 मिनट फिर मेडिटेशन करते हैं, है ना। तो मैं वैसे ही वो वीडियो प्ले करूंगी जो मैं हर बार आपको प्ले करती थी। आज आपको खुद वो वीडियो देखते हुए अपने मन को प्रोग्राम देना है, मन को संकल्प देना है और अटेंशन देना है, और चेक करते जाइए कि मेरे मन के अंदर संकल्प आ रहे हैं, है ना, क्योंकि धीरे धीरे हमें बिना किसी बेस के अपने मन को चलाना सीखना है ना। चलिए, फिर से अटेंशन हो जाते हैं, है ना, और परमात्मा की ओर अपने मन को लेकर के जाते, परम धाम साइलेंस के